हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया एंड टू आर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही है वो ये है कि यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं एंड ट्रम्प का एक ट्रुथ सोशल पे जो उसका खुद का प्लेटफॉर्म है उस पर एक ट्रुथ आया है कि जो उनके प्रेसिडेंट है, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया गया है, उनको और उनकी वाइफ को, एंड दे हैव बीन फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। सो ये जो चीज़ है ये थोड़ा जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। एंड अब इसका असर क्या बाज़ार पे पड़ सकता है ये तो खैर सोमवार को ही पता चलेगा। हमारा इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, बट देर इज़ अ रीज़न वाई दिस अटैक हैज़ बीन कैरिड आउट। एंड इसका बिल्डअप पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा था इन द करेबियन। धीरे 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 ये लोग वेनेजुएलन बोट्स को, शिप्स को सीज कर रहे थे, यूएस की नेवी सीज कर रही थी। एंड काफ़ी टाइम से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने मदुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग एंड वर्किंग विद गैंग्स या माफिया जो यूएस में इलिसिट ड्रग्स भेजते हैं और उनके बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भेजते हैं, उस पे लिए अक्यूज़ किया गया। अब ये ऑफिशियल रीज़न है, खैर उस पे आएंगे, दैट इज़ अ मेन स्टोरी टुडे। लेकिन इंडिया यूएस की ट्रेड डील जो है, जो इतनी चर्चा में है, जिसको शायद हमारे बाज़ार सेंस कर रहे थे कि कुछ हो रहा है, वहाँ पे भी अभी खबरें आ रही हैं विच इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड दैट ट्रम्प ने वो फाइल ट्रम्प के ऑफिस में गई और ट्रम्प साहब ने उस पर साइन करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स नॉट येट कन्फर्म्ड एज आई सेड, बट मल्टीपल सोर्सेज से इंडिकेशन, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इस इंडिया यूएस प्रपोज ट्रेड डील को फ़िलहाल मंजूरी अब तक तो नहीं मिली है। एंड उसका रीज़न क्यों ये ट्रेड डील इम्पॉर्टेंट है आपके सामने है इस स्लाइड में। अभी फ़िलहाल दोनों देशों के बीच में एज ऑफ 2024 जो ट्रेड है $129 बिलियन है, जिसमें इंडिया यूएस को ज़्यादा सामान सप्लाई करता था, तो हम एक्चुअली सरप्लस में थे और यही यूएस का खटकने वाला पॉइंट था। टारगेट जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे फरवरी 2025 में, तो इसको टारगेट दिया गया था कि टारगेट देना क्या है, टारगेट तो कॉर्पोरेट्स में भी मिलते हैं। टारगेट दिया गया था कि $500 बिलियन तक हम इसको लेके जाएंगे, यानी 4 गुना कर देंगे बाय 2030। अगेन अच्छा हुआ यहाँ 2047 नहीं आया, बट 4-5 साल में 4 गुना, यानी दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। तो दैट्स अ वेरी बिग एम्बिशियस टारगेट, और उसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स एक्चुअली बढ़ सकते थे और डॉलर पे जो रुपी पे जो प्रेशर है डॉलर का, वो थोड़ा बच सकता था क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते। अब इसमें देखिए बेनिफिशियरी कौन है, इंडियन आईटी एंड सर्विसेज जो काफ़ी बेनिफिट कर सकते थे अगर ये डील हो जाती, क्योंकि गाइस बड़े शर्म की बात है कि हम लोग 50% टैरिफ पे चल रहे हैं एज अ कंट्री, द ओनली कंट्री, सो कॉल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। 50% टैरिफ पे भी कैसे ना कैसे बेचारे हमारे एक्सपोर्टर भाई बंधु अपना काम यहाँ वहाँ वेंडर ढूंढ के दूसरे देशों में कर रहे होंगे। सरकार भी न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे ख्याल से हो गया या होने वाला है, हो ही गया है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो जो इकोनॉमीज छोटी हैं बट सिग्निफिकेंट देश है, उनके साथ अपनी गवर्नमेंट भी बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए जा रही है जस्ट टू कवर अप। लेकिन यूएस का जो मेन मोटिव है दोस्तों, वो इतना आसान नहीं है। वो ये है, उनके एग्रीकल्चर का बहुत सारा माल जो पहले चाइना खरीदता था, वो उसके लिए अभी डंपिंग ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। और इंडिया ऑफिशियली हमारे यहाँ बहुत सारे देशों का बहुत सारा माल कच्चे क्वालिटी का डंप होता है, क्योंकि वो यहाँ बिक जाता है, उसकी खपत हो जाती है। बट फार्मर्स को हम नहीं सेक्रीफाइस करने दे सकते। अगर यूएस के प्रोडक्ट्स यहाँ सेम दाम पे बिकने लगे तो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स, स्पेशली फार्म प्रोड्यूस, कौन लेगा? तो वही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है जिसके वजह से ये डील साइन नहीं हो रही है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन दोनों अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, ट्रम्प वहाँ पे और हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे, क्योंकि फार्मर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। फार्मर्स को आप नहीं डिनाई कर सकते, और वो सही भी है। बट मोर देन द सही गलत पार्ट, अगर वाकई में पॉलिटिशियंस को फार्मर की चिंता होती है तो फार्मर सुसाइड्स में मेरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, तो कितने होते हैं। तो कौन से पॉलिटिशियन ने क्या कर लिया फार्मर सुसाइड रोकने के लिए, बताइए। और अगर वो लोग कुछ करते तो मीडिया में तो पहले आ जाता, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि थोड़ा भी कुछ करें, छींक भी मारेंगे,
फार्मर को बचाने के लिए, तो वो मीडिया में आना चाहिए, आया तो नहीं। बट यूएस का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया ब्लॉक कर रहा है, यहाँ ट्रेड डील अटकी हुई है। फिलहाल खबर ये है कि कैंसिल होने के कगार पे है। अगर ऐसा हुआ तो मंडे बहुत ही अपने को गिफ्ट निफ्टी शायद सुबह ही सुबह बता देगा क्या है। अभी तक इसको हम लोग कंफर्म करेंगे, अभी तक कैंसिलेशन कंफर्म नहीं है, बट वो फाइल ट्रंप ने फिलहाल साइड में रख दी है, ये बात कंफर्म है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन कवर स्टोरी कि ऐसा क्यों वेनेजुएला के पीछे पड़ गए। देखिए, मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था, जनवरी की जब शुरुआत होती है ना, ये मेरा इतने साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ उल्टी सीधी खबरें पहले 3 दिन में, आज 3 जनवरी हो गया, कुछ ना कुछ आता ही है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होगा, सब चल रहा है, हम साल ख़त्म कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सडनली अचानक आईटीसी का जो कभी ज़िंदगी में स्टॉक इतना गिरता नहीं है हमारे बाज़ारों में, वो गिर गया। सरकार ने भी 1 जन का दिन चुना वो अनाउंस करने के लिए। 18 रुपये की सिगरेट मैं सुन रहा हूँ कि 60 या 70 रुपीज़ की हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रहार है। जीएसटी महोत्सव मना के सारा पैसा टोबैको कंपनी से आप रिकवर तो कर लोगे, लेकिन इससे होगा क्या, इलिसिट ट्रेड जो मैंने आपको समझाया था वो बढ़ेगा, और आईटीसी के मार्जिन्स पे डेफिनेटली अब वो अच्छे खासे स्टॉक का एक्चुअली एक तरह से मर्डर हो गया, वो गया। लेकिन वो 1 जन हुआ आउट ऑफ नो वेयर। मतलब हम लोग ने कभी उम्मीद की थी, हाँ ठीक है। और आईटीसी स्टॉक की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि वो स्टॉक 525 से 400 तक गिरा, विच इज़ ऑलरेडी 125 रुपया, यानी कम से कम 25% गिरा। 400 से 350 गिरा है, मतलब द कंपनी 35% कंपनी साफ हो गई, इतनी बड़ी कंपनी। तो मतलब ये हुआ, फिर ये वेनेजुएला पे स्ट्राइक हो गया, फिर वहाँ वो इंदौर में पानी का वो सब लफड़ा हो गया, उसमें कुछ मतलब कुछ ना कुछ पहले 3 दिन में हर साल होता ही है। और बाज़ार वालों के उसमें आता है गई भैंस पानी में टाइप, कि अभी क्या होगा मंडे को। बट देखो, इसमें जो ऑफिशियल रीज़न है वो आपको इस स्लाइड में मिलेगा। वाई डिड यूएस अटैक वेनेजुएला? माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग्स, नार्को टेररिज्म रोकने के लिए काफ़ी टाइम से ये चल रहा है फाइट वेनेजुएला के साथ, और बिल्डअप हो रहा था। ये बिल्डअप होते 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 क्या दिन उन्होंने चुना है, बस नया साल आया, चलो पकड़ के मारो, उठा लो उसके प्रेसिडेंट को, लेके जाओ और जो करना है करो। The thing is, without presenting evidence, Trump has accused Maduro of emptying his prisons and insane asylums and forcing inmates to migrate to US. The second stated reason is drugs. जैसा मैंने कहा कि वो बहुत सारे illicit चीज़ों को पकड़ा, ये official reason है। A large US naval and aerial presence was established in the Caribbean region, including the aircraft carrier USS Gerald R. Ford. US forces seized 2 oil tankers at sea as a part of an oil blockade and acknowledged that they have killed more than 100 people in the strikes on small boats accused of drug trafficking के नाम पे। देखो, यूएस ना ये पहले भी करता आया है हमेशा। जहाँ असली रीज़न मैं आपको बताऊंगा, जहाँ इनको तेल का कुआं दिखता है वहाँ ये पहले अटैक करते हैं, फिर जाके कैप्चर करते हैं, फिर वो तेल का अग्रीमेंट होता है और फिर इवेंचुअली वो निकल भी जाते हैं वहाँ से। यही हुआ है, सिर्फ कंट्री बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं। पिछले 75 साल में, 75 ईयर्स में यही हमने देखा है। अब मदुरो पे बिलीव करें या ट्रम्प पे बिलीव करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कोई बिलीवेबल तो नहीं है। लेकिन ये ड्रग कार्टल्स के नाम पे जो अंडरलाइंग चीज़ है वो ये है दोस्तों, दिस इज़ द वन। वेनेजुएला's ऑयल पोटेंशियल देखिए, द काइंड ऑफ ऑयल वेनेजुएला इज सिटिंग ऑन is heavy sour crude. It requires special equipment and a high level of technical prowess to extract, to produce that kind of crude from the reserves. अभी supposedly one of the most unexplored oil reserves हैं वेनेजुएला के पास। International oil companies have the capacity, capability to extract and refine it, but they have been restricted from doing business in Venezuela because of Maduro. ये है असली रीज़न, जो उनका प्रेसिडेंट है उसने अलाउ नहीं किया था। अब जब उसको हटाएंगे तो यूएस अपने मर्ज़ी का पपेट वहाँ बिठाएगा एज अ न्यू वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, और वो यूएस की ऑयल कंपनीज़ को बुलाएंगे कि आओ यहाँ आके एक्सप्लोर करो, ऑयल एक्सप्लोरेशन करो, नया ऑयल करो। तो इसी वजह से क्रूड ऑयल का भाव भी थोड़ा और मतलब
हो सकता है एक बार के लिए ऊपर चढ़े प्रेशर में, लेकिन अल्टीमेटली यूएस का निशाना है ऑयल रिजर्व्स कि कैसे उसको, अब देखो ना, कैसे उसको प्रोक्योर किया जाए। यूएस की कंपनी अगर वेनेजुएला से ऑयल निकालेगी तो वही करेगी ना, जैसे इराक का तेल वहाँ फुकट में जा रहा है, वैसे वेनेजुएला का ऑयल भी यूएस को फुकट में मिलेगा, फिर वो ऑयल को और एक्सपोर्ट करेंगे, और हो सकता है इंडिया को भी उसमें एक्सपोर्ट करें। यही इसी तरह का कुछ प्लान अंदर खाने यही है। US, the world's largest oil producer, has light sweet crude which is good for making gasoline but not any other crude produce. Heavy sour crude like the Venezuelan oil is crucial for certain products जो रिफाइनिंग में होते हैं, जैसे डीजल, एसफॉल्ट, फ्यूल्स फॉर फैक्ट्रीज एंड अदर इक्विपमेंट। डीजल इज इन टाइट सप्लाई बाय द वे अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज वेनेजुएला पे सैंक्शन लगे हुए थे। वेनेजुएलन ऑयल पे काफ़ी साल से यूएस ने सैंक्शन डाले हुए हैं कि कोई मत खरीदो। Unlocking Venezuelan oil could be particularly beneficial to the United States. Venezuela is nearby, पास में है, its oil is relatively cheaper, a result of its tricky, sludgy texture that requires significant refining. तो सारी रिफाइनरीज को बैठे बैठे वहाँ काम मिल जाएगा और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, फोकट का तेल मिल जाएगा। And these refineries are significantly more efficient when they are using Venezuelan oil compared to their own American oil. अब बात समझ में आई आपको? If indeed this continues to go smoothly, looks like कि काफ़ी सोची समझी ऑपरेशन है, the US companies are allowed to go back and rebuild the oil industry. It could be a game changer for the oil market. फ़िलहाल जब मैं 9:30 बजे के आसपास 3 जनवरी ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो क्रूड का जो भाव है वो एट वेरी क्लोज टू ऑल टाइम लो है, $57 ब्रेंट क्रूड। खैर ये तो क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर्स है, ब्रेंट क्रूड 60 या $61 होगा, वो काफ़ी लो है। अब ये मार्केट बंद है, मैंने कहा ना सोमवार को हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या है। इंडिया के लिए आप याद रखिए, ब्रेंट क्रूड अगर $80-85 तक भी आए तो ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। फ़िलहाल ब्रेंट क्रूड एट इट्स लोएस्ट चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी कम दाम में, 60-65-$70 भी कम है। तो ये पूरा माजरा है, और द होल फसाड इज़ अबाउट ब्रेंट क्रूड जो नीचे चल रहा है। यूएस चाहता है कि वो वहाँ से ऑयल निकाल के ज़बरदस्ती लोगों को डॉलर में ऑयल बेचे ताकि उसके डॉलर की जो बादशाहत है वो बरकरार रहे। दैट सीम्स टू बी द इंटरनल प्लान। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून दोस्तों। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।